शांति। आज 16/2/2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 2 फरवरी 2004 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। किस रूप में श्रेष्ठ बच्चे देखा बाबा ने? तो बाबा कहे हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है, क्योंकि सारे कल्प वृक्ष में अगर देखे तो तना भी है और जड़ में भी है, और तना का कनेक्शन सारे वृक्ष की टालियों से, पत्तों से स्वतः हो जाता है। तो आज बाबा बच्चों को एक विशेष टाइटल देते हैं। बाबा कहे जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, तो उनके साथी आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। आज बाबा ने हम सबको मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर बना दिया। बाबा कहे सारे विश्व के अंदर किसी भी धर्म आत्माएं, लेकिन आपका कनेक्शन तने के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो, इसलिए पूर्वज होने के कारण ही पूज्य भी हो। और पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश मिलती ही है। तो पूर्वजों का कार्य क्या हो गया? बाबा कहे पूर्वजों का कार्य है कि बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना। क्योंकि जैसे लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो इसी तरह पूर्वजों को भी सबकी शक्तियों के द्वारा पालना करना है। क्योंकि बाबा कहे आज वर्तमान समय के अनुसार सारे विश्व के अंदर इतनी दुख और अशांति की लहर छाई हुई है, तो सर्व आत्माओं को शक्ति की आवश्यकता है। तो बाबा पूछते हैं कि हे पूर्वज पूज्य आत्माओं को अपनी वंशावली पर रहम आता है? जैसे जब कोई विशेष दुनिया में अशांति का वातावरण हो जाता है या कोई ऐसी कैलेमिटीज आ जाती है, तो विशेष रूप से मिलिट्री और पुलिस अलर्ट हो जाती है। तो बाबा कहे आजकल जो दुख और अशांति का वातावरण है, तो आप पूर्वज भी विशेष सेवा अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं को भी सकाश की आवश्यकता है। तो हर एक आत्मा किसको पुकार रही है? अपने इष्ट देव देवियों को पुकार रहे हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो बाबा कहे आप सभी ऐसे अनुभव करो कि हम पूर्वज आत्मा है, तो ये तालियों तक भी सकाश हमें ही देना है। फिर बाबा कहे देखो आपका स्थान कहाँ है? कल्प वृक्ष के चित्र में हरेक का स्थान या जड़ में है या तना में है। और बाबा कहे परमधाम में भी देखो, निराकारी वृक्ष में पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के एकदम समीप का है। तो बाबा कहे जब इस नशे में रह करके आप किसी से भी मिलते हो, ऐसी दृष्टि वृत्ति और उस स्मृति से आप किसी से भी मिलते हो कि हम आपके पूर्वज हैं, तो उनको भी आभास होता है कि हमारे अपने हमें मिल रहे हैं। बाबा कहे उन्हें भी ये फीलिंग आएगी कि हमारे पूर्वज या इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर बाबा कहे पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा भी होती है, पूर्वजों की पूजा भी कितनी बड़ी होती है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है जितनी पूर्वजों की होती है। और साथ साथ बाबा के विधि पूर्वक कीर्तन भी होता है, आरती भी होती है। तो ऐसे पूज्य और पूर्वज बनते हो। फिर बाबा देखते हैं कि सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी बाबा देखना चाहते हैं। तो प्राप्ति भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा क्या होनी चाहिए? धारणा भी अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी होनी चाहिए। फिर बाबा कहे बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टेंस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं।
बिजी हो ही, लेकिन बाबा कहे जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना हर प्रकार की हलचल से सेफ रहेंगे। लेकिन सेवा तो सभी करते हो, लेकिन बाबा की चाहना क्या है, एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, मनसा द्वारा भी हो, वाचा द्वारा भी हो और कर्मण अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सफलता भी ज्यादा होगी। तो बाबा कहे अब तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। दूसरी बात बाबा कहे, बाप दादा सभी बच्चों को और किस रूप में देखना चाहते हैं, तीनों सेवा इकट्ठी करे ये देखना चाहते हैं, पूर्वज पूज्य के रूप में देखना चाहते हैं और बाबा कहे सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहेंगे तो विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सकेंगे। और उसके लिए बाबा विशेष दो बातों पर अंडरलाइन कराते हैं। पहली बात, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार और स्वरूप में देखो। बाबा कहे चाहे कोई आत्मा कैसी भी है लेकिन उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना जरूर हो। तो आत्मिक भाव को इमर्ज करो। दूसरा बाबा कहे आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना ये थोड़ा मर्ज हो गया है, लेकिन अब आत्मिक स्वमान और अधिक बढ़ाओ तो आत्मा को सहज सफलता मिलती है। दूसरा बाबा कहे, बाबा जो अंडरलाइन कराते, एक तो आत्मिक भावना, आत्मिक स्वमान में स्थित होना। बाबा कहे दूसरा, कल्प पहले वाले आप ही देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं हो। तो ब्राह्मण आत्माओं में भी आप सबसे श्रेष्ठ हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ कि मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य है। क्या है श्रेष्ठ कर्तव्य? दुआएं देना और दुआएं लेना। ये दो बातों पर विशेष अंडरलाइन कराते ताकि निर्विघ्न स्थिति हो जाए। एक तो आत्मिक स्वमान और दूसरा साकार में जब आओ तो मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा या मैं श्रेष्ठ देवात्मा, और मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा और देवात्मा का कर्तव्य है दुआएं देना, दुआएं लेना। तो बाबा कहे कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सब में दुआएं दो, दुआएं लो। इसीलिए तो बाबा कहे आपका टाइटल ही है महादानी। हर एक ये तो जरूर कहते हैं कि ठीक है आज से दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, लेकिन बाबा फिर पूछते हैं अगर कोई ऑपोजिशन करे तो भी क्या दुआएं देंगे? बहुत सुंदर बात यहाँ बाबा ने हम बच्चों के ध्यान में खिंचवाई है कि इतना दुआओं का स्टॉक है क्योंकि ऑपोजिशन लास्ट तक आएगी। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। ये अंडरलाइन की बात है, ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। बाबा उदाहरण देते हैं कि सबसे ज्यादा ऑपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा बाबा ने पाई। कुछ भी हो, मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है और व्यर्थ बोल, व्यर्थ करने वाले को नहीं देखना है। बाबा के सामने भी ऐसे थे व्यर्थ बोलने वाले, करने वाले, लेकिन बाबा ने हमेशा दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। अच्छा है बदल जाएगा, तो बाबा कहे आप भी यही दृष्टि वृत्ति रखो कि ये हमारे परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार के हैं, मुझे बदलना है और इसको बदलना है। पहले मुझे बदलकर फिर उनको बदलना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो बाबा कहे सहजता से दुआएं निकल सकेगी, परिवर्तन हो सकेगा। बाबा कहे अभी समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं
स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बन। फिर बाबा ने देखा 3 बातों के लिए बाबा संकल्प कराते हैं और बाबा कहे सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी नहीं हो, ये परिवर्तन करो। कौन सी 3 बातें? एक पर चिंतन, दूसरा परदर्शन, स्वदर्शन के बदले परदर्शन नहीं, और तीसरा पर मत या पर संग, कुसंग। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। तो बाबा कहे एक पर को अपनाओ, पर उपकारी बनो, और 3 पर को काट दो, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत। पर उपकारी बनो तो दुआएं ही मिलेगी और दुआएं देंगे, कुछ भी हो, बस यही सहज पुरुषार्थ है, मुझे दुआएं देनी है। तो बाबा का इतनी हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो बाबा एक्स्ट्रा मदद जरूर देंगे, उमंग उत्साह की मदद जरूर देंगे। बाबा देखेंगे सारे साल के रिकॉर्ड को, और बाबा कहे देखा एक दुआएं दिया। तो बाबा कहे अभी एडवांस पार्टी भी पूछती है कि एडवांस स्टेज वाले कब अपना कार्य करेंगे। तो बाबा उत्तर देना चाहते हैं, तो इसीलिए बाबा कहे आप विशेष इन बातों पर ध्यान दो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। किस रूप से सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं? हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ है, तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। तो पूर्वज और पूज्य होने कारण, जड़ से और तने में होने कारण ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाबा देख रहे हैं और पूछते हैं क्या अपने को ऐसी श्रेष्ठ वृक्ष के पूर्वज समझते हो? जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथी आप भी कौन हो गए? आज नया टाइटल बाबा ने दे दिया कि जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथी आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है, उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तने के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। बाबा कहे सर्व आत्माओं के आप तने के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो, और पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, स्थूल में भी झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? जैसे झाड़ में भी जड़ और तने के द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है, तो बाबा कहे पूर्वज का कार्य क्या है? पूर्वज का कार्य है सर्व की पालना करना। कैसे पालना करना है? तो बाबा कहे लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। जैसे कहते हैं माता पिता के डीएनए जैसे हैं, वैसे ही बच्चों को भी उस डीएनए के द्वारा ही सकाश शक्ति प्राप्त होती है।
तो आप पूर्वज आत्माओं का कार्य क्या है? तो बाबा कहे आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। जो बाबा द्वारा हमें शक्तियां मिली है, उस शक्तियों के द्वारा ही सर्व आत्माओं की पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्ति द्वारा पालना की आवश्यकता है। आज सभी आत्मा इतनी कमजोर हो चुकी है, दुखी है, शांति है, तो बाबा कहे सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है, तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, कोई स्थान पर विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो क्या करते हैं? विशेष रूप से मिलिट्री व पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो, क्योंकि चारों ओर वातावरण वायुमंडल बड़ा अशांति का, दुख का है। तो इसीलिए बाबा कहे आपकी विशेष सेवा है, ऐसे स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। सारे विश्व की आत्माओं के हम सभी पूर्वज हैं। तो बाबा कहे बेहद का स्वरूप है। विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। क्या पुकार रही है? हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां व देवताओं को पुकार रहे हैं। क्या पुकारते हैं? आओ, क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है। पूर्वजों को भक्तों का आवाज सुनने आता है सुनने या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। जिसको भी मिलो बाबा कहे ये समझो हम इनके भी पूर्वज हैं। ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वजों की ही ताल तालियां हैं। इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है? जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परमधाम में भी देखो। परमधाम में उल्टा वृक्ष है, तो परमधाम में देखो आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है, बहुत क्लोज का है। जानते हो ना, इस नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। बाबा कहे जब आपके अंदर ये स्मृति होंगी कि हम इनके भी पूर्वज हैं और उस पूर्वज पने की स्मृति से, स्वमान से उनको मिलते हैं, तो उनको भी ये फीलिंग आती है कि यह हमारे हैं, अपने हैं। उस दृष्टि से वो आपको देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हैं, तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि यह हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। वो भी महसूस करेंगे ये हमें फिर से मिल गए। फिर पूज्य भी देखो, तो पूर्वज है ये फीलिंग से मिले, फिर बाबा के पूज्य भी देखो, कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा, महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान
विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं, उस धर्म की आत्माओं के पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो, कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो। बाबा के ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो, जिनकी विधि पूर्वक पूजा भी होती है, विधि पूर्वक कीर्तन भी होता है। तो अपने को ऐसा समझते हो? ऐसा नशा है नशा। जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वो हाथ उठाओ। रहती है? अच्छा, रहती है, वह तो हाथ उठाया। बाबा कहे रहती है वो तो हाथ उठाया। बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा रहता है? अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहता है। ये नशा, ये स्मृति सदा रहती है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं बच्चे भी। क्या कहते हैं? रहते तो है, अच्छा रहते हैं। फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है, सदा नहीं रहता है। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना। प्राप्ति भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी? बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टेंस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। जितना सेवा में बिजी रहते हैं तो बाहर की हलचल से बच जाते हैं, व्यर्थ की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो। ये बाबा की चाहना है। सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा की सेवा की परसेंटेज ज्यादा है। प्रैक्टिकल बाबा ने क्या देखा? वाचा की सेवा की परसेंटेज ज्यादा है। मनसा है, लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। क्यों बाबा कहते एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ हो, मनसा वाचा कर्मणा? तो एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी, फास्ट होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं। यह देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं बाबा? इस साल सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? क्यों निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष दो बातों पर अंडरलाइन करो।
बाबा कहे आपकी निर्विघ्न स्थिति विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से भी निर्विघ्न बना सकेंगे। और उसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। कौन से? करते भी है लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करके दूसरों को आत्मिक स्वरूप से देखो। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार सतोगुणी संस्कार के रूप में उस स्वरूप में देखो। चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। बाबा कहे आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कारों को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा, यज्ञ के आदि काल में देखा, तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है, इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। बाबा कहे अभी वो आत्मिक भाव मर्ज हो गया है, खत्म नहीं हुआ है। बाबा ये नहीं कहते कि खत्म हो गया, लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। जितना आत्मिक स्वमान में रहेंगे तो वह स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो। बाबा कहे आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हैं। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो और देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? मुझे ब्राह्मण आत्मा या देव आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआओं देना और दुआओं लेना। दुआओं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। मंदिर में जाते तो दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है वरदान ही है महादानी। वरदान ही है, बाबा के आपका टाइटल, आपका वरदान ही है महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो। कौन सा? दुआएं दो, दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या? ये सहज है। इसको बाबा कहे विशेष अंडरलाइन। एक आत्मिक भाव को अंडरलाइन करने के लिए कहा, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भावना से चलना, हर एक आत्मिक वृत्ति से देखना, मिलना। तो बाबा कहे ये आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। और दूसरा आपका कार्य है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसको अंडरलाइन बाबा करा रहे हैं। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या? ये सहज है। जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। कोई आपका ऑपोजिशन करे तो बाबा पूछते हैं दुआएं देना, दुआएं लेना
सहज है या मुश्किल है? जो समझते सहज है वो हाथ उठाओ। फिर बाबा पूछते हैं कि अगर कोई आपका ऑपोजिशन करे तो भी दुआएं देंगे? देंगे? इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास। ऑपोजिशन तो होगी, ये नहीं कि ऑपोजिशन नहीं होगी, ऑपोजिशन तो होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। बहुत गहरी बात बाबा ने यहां सुनाई, ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। मिसाल देखो बाबा कितना सुंदर देते, देखो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआएं निकलेगी और दुआएं मिलेगी। बाबा कहे जब आप उस भाव में आएंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है, तब आपके अंदर से भी दुआएं निकलेगी और आपको दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी न हो, ये परिवर्तन करो। कौन सी 3 बातें? 1 पर चिंतन, दूसरा पर दर्शन, स्वदर्शन के बजाय पर दर्शन नहीं, और तीसरा पर मत या पर संग कुसंग। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर उपकारी बनो। दुआएं देना, दुआएं लेना माना पर उपकारी बनो, और ये 3 पर काट दे। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत अर्थात कुसंग। पर का फालतू संग, पर उपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप दुआएं दो, इतनी हिम्मत है? कोई कुछ भी दे लेकिन फिर भी हम दुआएं दे, तो बाबा कहे इतनी हिम्मत है हिम्मत। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के, उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे, लेकिन दुआएं देंगे तो। मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ न हो। हिम्मत है? पूछते बाबा, हिम्मत है तो हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे? मधुबन वाले टीचर्स करेंगे? अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे, मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है, वह कहती है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते हैं? हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते हैं? अभी उत्तर क्या दे? एडवांस पार्टी वालों को बाबा उत्तर क्या दे? क्या उत्तर दे? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट
जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं, तो क्या जवाब दें?